तो वो समझ जाए कि आपके पास ब्लूटूथ बर्ड है और उस बर्ड की कीमत जो है वो लाखों में हो गई। यानी कि आपने सस्ते बर्ड से लाखों वाला बर्ड प्रोड्यूस कर लिया। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं कि पारब्लू बर्ड क्या होता है या ब्लूटूथ बर्ड क्या होता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम लोग किस तरह जो है ब्लूटूथ को हासिल कर सकते हैं, इसके फायदे क्या है और ब्लूटूथ बर्ड जो है ये पारब्लू से, सिंपल ब्लू से और बाकी बर्ड से एक्सपेंसिव क्यों होना चाहिए। इस वजह से जिस किसी के पास भी ब्लूटूथ बर्ड होते हैं, जब आप उसे खरीदने के लिए जाते हैं तो वो उसकी कीमत आपको लाखों में बताता है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ब्लूटूथ को हासिल कर सकते हैं और इसके बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। कुछ पेयरिंग में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि ब्लूटूथ होता क्या है और इसके पेयरिंग के बारे में भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम लोग ब्लू बर्ड की बात करें जो कि आपको बज़ाहिर दिखाई देता है, जो ब्लू फिशरी होती है, इसमें भी दो टाइप की फिशरीज पाई जाती हैं। एक जिसे हम ब्लू वन कहते हैं और दूसरी वो जिसे हम लोग ब्लूटूथ कहते हैं। ब्लू वन फिशरीज वो होती हैं जो कि आपको बज़ाहिर सिंपली बहुत सस्ते में मिल जाती हैं, मगर ब्लूटूथ फिशरी वो होती हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। जिस किसी के पास भी होती हैं वो उसकी अपनी डिमांड होती है। कोई इसे 50,000 में देता है, कोई इसे लाख में देता है और कोई इसे 1.5 लाख में देता है। और बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि इसे कभी सेल ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके पास ब्लूटूथ बर्ड आ गया तो फिर आपके मजे हो जाते हैं। आपके पास एक सोना आ जाता है जिससे आप लोग आगे कितने सोने प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता चलूं कि ब्लूटूथ हमारे पास आता कहां से है। सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल मिसाल दे देता हूं, उसके बाद हम आगे जाके बात करेंगे। ये जो एक बर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है पारब्लू। पारब्लू जिसे हम लोग पार्शियल ब्लू बर्ड्स कहते हैं। पार्शियल ब्लू बर्ड जो होता है इसके अंदर दो जीन्स पाई जाती हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ब्लू में ब्लू वन और ब्लू टू होते हैं। अगर आपके पास कोई भी बर्ड जिसके अंदर ब्लू वन और ब्लू टू पाए जाएं तो वो बर्ड्स आपके पास पारब्लू आता है, जो कि आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे कि पारब्लू बर्ड को हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास दो बर्ड्स हैं जो कि पारब्लू बर्ड हैं। पारब्लू अगर आप पहले को देखें तो यहाँ पे ब्लू वन लिखा हुआ है और साथ में ब्लू टू लिखा हुआ है, और जो इसकी फीमेल है उसमें भी ब्लू वन और ब्लू टू लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से इस बर्ड के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ब्लू टू का जो हमारे पास काम होता है वो क्या चीज होती है और कैसे हम लोग इससे ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। एक पारब्लू की कीमत जिसके अच्छा क्लियर हेड हो तो वो आपको शायद हो सकता है कि 20 से 25,000 में मिल जाए। अगर कोई बर्ड जिसका क्लियर हेड ना हो, उसके अंदर कोई डर्टी मास्किंग हो, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा 10 से 15,000 के बीच में आसानी के साथ मिल सकता है। तो चले देखते हैं हम लोग कि इसका क्या रिजल्ट आएगा अगर हम लोग इन दोनों को आपस में लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ब्लू वन और ब्लू वन आ गया। जो सेकंड पेयरिंग अगर हम लोग देखें तो पहले बर्ड का जो सेकंड क्रोमोसोम है वो पहले क्रोमोसोम्स के साथ मिलकर ब्लू वन और ब्लू टू देगा। जो तीसरा है वो भी ब्लू वन और ब्लू टू देगा और जो चौथा है वो ब्लू टू और ब्लू टू देगा। यहाँ पे अभी मैं अगर आपको रिजल्ट की बात करूं, जो पहला B1 और B1 है वो हमारे पास एक सिंपल ब्लू फिशरी आ जाएगी जिसकी कोई भी कीमत नहीं, जो कि बहुत सस्ते में आपको मिल सकती है। जो दूसरा हमारे पास बर्ड आएगा वो ब्लू वन और ब्लू टू आएगा। ये वही बर्ड आएगा जो कि अपने पेरेंट्स की तरह होगा, यानी कि पारब्लू बर्ड हमारे पास आएगा। जो तीसरा बर्ड आएगा वो भी सेम अपने माँ बाप की तरह होगा। इसमें भी अगर आप देखें तो ब्लू टू भी मौजूद है और ब्लू वन भी मौजूद है। मगर जो चौथा बर्ड हमारे पास आ गया ये लाखों का बर्ड है जिसे हम लोग ब्लू टू कहते हैं। ब्लू टू बर्ड बज़ाहिर आपको दिखाई देगा जैसे कि सिंपल फिशरी होती है, मगर इसका कमाल ये होगा कि जब कभी भी हम लोग इसे आगे जाके किसी बर्ड से लगाएंगे तो जितने भी एक्सपेंसिव म्यूटेशन पैदा होती हैं वो तमाम की तमाम इसी बर्ड से पैदा होती हैं। तो चले देखते हैं कि हम आगे जाके इससे क्या हासिल करते हैं। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास बच्चे आए हैं उसमें ब्लू वन कौन सा है और ब्लू टू कौन सा है। अगर आपके पास जो भी ब्लू बर्ड आते हैं उसे अगर आप किसी भी सिंपल ब्लू वन के साथ लगाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें मुख्तलिफ बर्ड आएंगे। एक पेयर ऐसा होगा जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपको पारब्लू ही मिलेंगे, 100% पारब्लू होंगे, और दूसरा पेयर ऐसा होगा जिसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू बर्ड आएंगे। जिस पेयर में से आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू बर्ड आए तो आप समझ जाएं कि वो सिर्फ आपके पास ब्लू वन बर्ड्स ही थे, और जिसमें से आपके पास पारब्लू आ गया तो वो समझ जाएं कि आपके पास ब्लू टू बर्ड है और उस बर्ड की कीमत जो है वो लाखों में हो गई। यानी कि आपने सस्ते बर्ड से लाखों वाला बर्ड्स प्रोड्यूस कर लिया। अगर उसी ब्लू टू को हम लोग पारब्लू के साथ लगाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू वन और ब्लू टू मिल गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सेकंड जो है वो ब्लू टू और ब्लू टू मिल गया। थर्ड जो है वो आपके पास ब्लू वन और ब्लू टू हो गया, और चौथा हमारे पास जो है वो ब्लू टू और ब्लू टू हो गया। यानी कि आपने एक पेयर लगा लिया जिसको आपने स्टार्ट किया था 20 से 30,000 रुपए में पेयर लगाया था। जो उसकी सेकंड जनरेशन पैदा हुई तो वो आपके पास लाखों की हो चुकी है। कैसे लाखों की हो चुकी है तो चलिए ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास यहाँ पे दो बच्चे आ गए जो कि पारब्लू हैं तो उसने अपने पेरेंट्स की कीमत पूरी कर ली। मगर जो आपके पास यहाँ पे ब्लू बर्ड आएगा वो 100% ब्लू टू होगा। उसमें आपको किसी किस्म की क्रॉस ब्रीड करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास 100% ब्लू टू होगा। और उस ब्लू टू को जब कभी भी आप किसी भी बर्ड के साथ लगाएंगे, ब्लू बर्ड के साथ लगाएंगे तो उसमें से पारब्लू आएंगे, और अगर आपके पास कोई और ब्लू टू है उसके साथ लगाएंगे तो उससे भी आपको ज्यादा फायदा होगा। इसको आप बाकी बर्ड्स के साथ भी लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताने वाला हूं।
ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने एक सस्ते बर्ड से जो है एक्सपेंसिव बर्ड्स को प्रोड्यूस कर लिया होगा। और आगे जाके मैं आपको इसी बर्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो भी बना के देने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से वजाहत मिल सके कि इसको किस तरह हम लोग इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और बाकी कौन सी पेयरिंग है जिससे हम लोग ब्लू टू को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कभी भी हम लोग पारब्लू टू पारब्लू लगाते हैं तो अक्सर औकात उसमें एक बर्ड हमारे पास आता है जिसे हम लोग सेबल बर्ड कहते हैं। सेबल बर्ड बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है, क्लियर हेड होता है। बाज़ौक़ात बहुत सारे दोस्त इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑफलाइन है या ऑफलाइन नहीं है, मगर यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सेबल बर्ड्स और ऑफलाइन बर्ड्स में डिफरेंट होता है, जिसके बारे में तफसील वीडियो मैं अलग से आपको बना के दे दूंगा। मगर चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जब पारब्लू टू पारब्लू लगाते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका था, उसमें कुछ बर्ड आते हैं जो कि पारब्लू होते हैं, कुछ बर्ड्स आते हैं जो B1 होते हैं, कुछ बर्ड आते हैं जो कि B2 होते हैं, और कुछ बर्ड ऐसे भी आते हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको नहीं बताए थे, वो बर्ड होते हैं सेबल बर्ड। सेबल बर्ड जो कि पारब्लू से प्रोड्यूस हुए होते हैं, ये एग्जैक्टली सेम ही म्यूटेशन रखते हैं जैसे कि पारब्लू की होती है, यानी कि इनके अंदर भी ब्लू 1 भी होता है और ब्लू 2 भी होता है। मगर प्रॉब्लम यहाँ पे यह है कि सेबल बर्ड जो है इसकी कुछ खास कीमत नहीं, मुख्तलिफ लोग इसे मुख्तलिफ प्राइसेस में सेल करते हैं। मगर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास सेबल बर्ड आ गया जो कि पारब्लू से निकला हुआ है, तो आप इसे कभी भी सेल ना करें। उसका रीज़न यह है कि आप अगर इसे सेल करने जाते हैं तो प्राइस बहुत कम होगी, और अगर आप इसको अपने पास रख के इसे क्रॉस ब्रीड करवाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हम अगर कोई भी सेबल बर्ड लेते हैं और उसके साथ कोई भी अल्बाइनो लगाते हैं जो कि रेड आई हो, तो देखते हैं कि उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि सेबल बर्ड के अंदर ब्लू 1 और ब्लू 2 होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, और जो अल्बाइनो होते हैं रेड आइज, उनके अंदर इनो जीन्स भी पाई जाती है और उनके अंदर ब्लू जीन भी पाई जाती है। इस वजह से जब कभी भी सेबल बर्ड और अल्बाइनो रेड आई बर्ड आपस में मिलेंगे तो जो हमें बच्चे देंगे उसमें हमारे पास पारब्लू स्प्लिट इनो भी आएंगे, उसमें हमारे पास ब्लू 1 स्प्लिट इनो भी आएंगे और ब्लू 2 स्प्लिट इनो भी आएंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही अच्छा एक काम कर लिया कि हम लोगों ने इनो जीन्स को इसके बीच में शामिल कर दिया। इसका बेनिफिट क्या होगा ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे स्प्लिट इनो वाले बर्ड को किस बर्ड के साथ लगा के आगे एक्सपेंसिव म्यूटेशन हासिल कर सकेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप के ब्लू बर्ड भी आ गए, जो कि हमें कंफर्म नहीं है कि ये ब्लू 1 है या ब्लू 2 है। इसको हम लोगों ने आगे जाके कंफर्म करना है। कंफर्म करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका था कि अगर आप लोग इसे किसी भी बर्ड के साथ लगाते हैं जो कि ब्लू बर्ड हो या किसी भी इनो बर्ड के साथ लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसका रिजल्ट देखते हैं, वो बर्ड जिनके बच्चे तमाम के तमाम पारब्लू आए तो वो आपकी ब्लू 2 फिशरी होगी, और वो बर्ड जिनके बच्चे सिर्फ और सिर्फ ब्लू आपको दिखाई दें तो वो आपकी ब्लू 1 फिशरी होगी। मगर एक चीज़ याद रखें कि इन दोनों में ऑलरेडी इनो जीन्स है। जो भी बच्चे आएंगे अगर वो पारब्लू आए तो वो पारब्लू स्प्लिट इनो होंगे, और अगर आपके पास वो सिंपल ब्लू फिशरी आई तो वो ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो होगी, जिससे हम लोग आगे जाके इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए आप इसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप इसे सेल करना चाहें तो बेशक आप इसे सेल कर दें, मगर जो ब्लू 2 आ गई ये तो आपके पास सोना आ गया, इसको आप लोगों ने सेल हरगिज़ नहीं करना। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास एक सेबल बर्ड आ गया और आपके पास दूसरी साइड पे ऐसे बर्ड आ गए जो कि डर्टी फेस हैं पारब्लू में, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पारब्लू के साथ इस सेबल बर्ड को लगा लें, क्योंकि आपको पता है कि दोनों पारब्लू बर्ड ही हैं। जब आप इनको आपस में लगाएंगे तो इनमें से जो बच्चे निकलेंगे तो वो सेम जैसे कि ब्लू 1 और ब्लू 2, और साथ में आपके पास पारब्लू बच्चे निकलेंगे। और ये पारब्लू बच्चे जो होंगे इनकी जो मास्किंग होगी वो बहुत ही बेहतरीन हो चुकी होगी, क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनके पेरेंट्स में से जो एक बच्चा था वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हेड आया हुआ था, जो कि बहुत खूबसूरत बच्चा भी है। और उसके बाद वो जो हमें रिजल्ट देगा तो वो भी अच्छे बच्चों का ही रिजल्ट देगा, यानी कि उसके हेड के ऊपर जो मास्किंग होगी वो फिशरी की मास्किंग होगी और खूबसूरत हो जाएगी। तो इस वजह से आप सेबल बर्ड्स को भी सेल ना करें, इससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है ब्लू 2 कन्फर्म हो गया कि हम लोगों ने ब्लू 2 हासिल कर लिया। अब हम ब्लू 2 को आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। हम लोगों ने ब्लू 2 ले लिया और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग और ब्लू 2 को भी प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमें अपने नेक्स्ट सीजन के लिए काफ़ी सारे ब्लू 2 की ज़रूरत होगी। हम चाहेंगे कि हमारे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स हो सकते हैं ब्लू 2 तो वो हम प्रोड्यूस करें, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम लोग अगर ब्लू 2 प्रोड्यूस करते हैं तो ब्लू 2 की कीमत हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होगी। अगर आपके पास 100% ब्लू 2 बर्ड है जो कि कंफर्म है, आप उससे ब्रीड ले रहे हैं, तो आपको हर क्लच में अच्छे खासे बच्चे दे सकता है जो कि एक्सपेंसिव होंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर एक बर्ड है जो कि ब्लू 2 कन्फर्म हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको और भी ज़्यादा मिकदार में बढ़ाऊँ, यानी कि इसकी प्रोडक्शन को ज़्यादा करूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास ब्लू 2 बर्ड आया था जो कि इससे पहले ब्लू 2 स्प्लिट इनो था, वो बर्ड में ले लूँगा और उसे मैं किसी भी पारब्लू के साथ लगा लूँगा, ख्वाह वो मेल हो या फीमेल हो। अब जब मैंने उसे पारब्लू के साथ लगाया तो हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है उसमें फिर सेम वही होगा। हमारे पास कुछ बच्चे होंगे जो कि पारब्लू आएंगे,
वो स्प्लिट होंगे इनो के, जो कि बहुत ही बेहतरीन पेयरिंग है। आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग पारब्लू स्प्लिट इनो को किसके साथ लगा के क्या हासिल करेंगे और उसकी कीमत क्या होगी। और जो हमारे पास दूसरे बर्ड आएंगे जो कि ब्लू बर्ड होंगे, 100% ये वाले ब्लू बर्ड जो होंगे ये आपके पास ब्लू2 फिशरीज होंगी। अगर मैं ऐसी पेयरिंग करूं जिसमें से मेरे पास पारब्लू के बजाय तमाम के तमाम ब्लू2 आ जाएं तो मैं इस पे ज़्यादा खुश होऊंगा। ब्लू2 बर्ड को हासिल करने के लिए हमारे पास दोनों का ब्लू2 होना बहुत ही ज़रूरी है। मगर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इसमें आपको क्रॉस ब्रीड करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास कुछ पारब्लू आ जाएंगे जो स्प्लिट इनो होंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आगे यूज़ कर सकते हैं। और जो कुछ बर्ड होंगे जो कि हमारे पास ब्लू2 होंगे और वो 100% ब्लू2 स्प्लिट इनो होंगे। इसकी कीमत कुछ भी नहीं है, ये आपके पास आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सेल हो सकेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लू2 हमारे पास एक ताले की चाबी तो हमें मिल गई, अब इसे हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास इससे भी अच्छी म्यूटेशन जो है वो पैदा हो। अच्छी म्यूटेशन में आप क्रीमिनो की भी बात कर सकते हैं, डिकिनो की बात कर सकते हैं, पेस्टलिनो की बात कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी और भी म्यूटेशन है जो कि हम लोग इससे हासिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन से बर्ड से, ब्लू2 बर्ड से। आगे कौन सी पेयरिंग करनी है वो तमाम की तमाम चीज़ें मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ। इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो दोस्त किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ये भी वो वाली वीडियोज़ हैं जो कि मैं आप लोगों की फरमाइश पे ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वीडियोज़ के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स भी आए थे। तो ये हमारे पास थी सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग ब्लू2 हासिल कर सकते हैं, सेबल हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग पारब्लू स्प्लिट इनो को हासिल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि उससे हमारी भी हौसला अफजाई हो, और कमेंट्स बॉक्स में भी हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।